हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कंटिन्यू 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है और आज 11 तारीख है। 11 तारीख के शिफ्ट में भी प्रश्न आए हैं मैथ से। तो मैथ देखा गया है कि मेंसुरेशन का प्रश्न यानी कि क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। तो क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रमिति का जितना भी फार्मूला होता है, शंकु का, गोला का, बेलन का, घन घनाभ, सभी का जितना भी होता है आप सभी को रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाएं। बहुत ही बेनिफिट होगा। वृत्त से प्रश्न आ रहे हैं, त्रिभुज से प्रश्न आ रहे हैं, सभी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो खास करके ये शंकु, गोला, बेलन से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो सभी का फॉर्मूला को एक बार रिवीजन करके ही एग्ज़ाम में जाएं। जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है उनकी बातें कर रहे हैं, जिनका हो गया है उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जिनका बचा हुआ है वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्षेत्रफल से। तो चलिए हम इस वीडियो में प्रश्न क्षेत्रफल का ही, मेंसुरेशन का ही लेकर के आए हैं। देखिए, पहला प्रश्न से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। प्रश्न सेम पूछा जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ पे जो 25 है उसी को चेंज कर दिया जाएगा, उसी को बदल दिया जाएगा। या तो 40 कर दे, या 20 कर दे, या 10 कर दे, बस यही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो करना क्या है इसमें कि वृद्धि कह रहा है तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, ऊपर में एक बटा का चिन्ह देंगे, और वृद्धि कह रहा है तो 100 में जोड़ेंगे। 100 में क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ प्रतिशत की बातें की गई है। तो 100 कितना हो जाएगा? 25। 125 कैसे आया है? 100 में 25 को जोड़ने पर आया है, ध्यान दीजिएगा। और फिर गुना 100 कर देना है। अब इसको काट सकते हैं, 25 पचे 25 से और 20 पचे 100, यानी कि 20% आपका आंसर हो गया। यानी कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, तो 20% की कमी कर देंगे तो क्षेत्रफल में कोई भी अंतर नहीं होगा। और यही बनाने का यही प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा प्रोसेस है नहीं। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर एक बार फिर से देख लीजिएगा। 20% आपका ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। चलिए देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 20% की कमी कर दी गई तो उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। एकदम सिंपल है, जो मेथड अभी हमने पिछला प्रश्न में अप्लाई किया था वही यहाँ भी करना। वहाँ प्लस किए थे तो यहाँ माइनस करेंगे। क्या करना है, 20 को ऊपर लिखेंगे, बटा का चिन्ह देंगे, फिर कमी कह रहा है तो 100 में 20 को घटा करके यहाँ लिखना है नीचे में 80 हो गया, और गुने कितना करना है? 100 करना है। बस 20 चौक 80 और 25 चौक 100, यानी कि कितना आ गया? 25% आ गया। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर देंगे ताकि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और आपका देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए में 25% है। प्रश्न सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ वाला जो डिजिट है 20% इसी को बदल देगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी आयताकार खेत के केवल लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI इसको बोला गया है। बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, और इसका कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना रहेगा उतना ही आंसर आपको लगाना है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि केवल शब्द रहना चाहिए। केवल शब्द अगर आपके पास है प्रश्न में और एक ही परसेंटेज दिया दे रखा है, वृद्धि कर दी जाए, यहाँ पे कमी भी लिखेगा तो कोई भी फर्क नहीं होगा, वृद्धि हो या कमी लिखा जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो जितना वृद्धि लंबाई में हुआ है उतना ही होगा क्षेत्रफल में, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर जो है 20% ही हो जाएगा, कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि वर्ग की एक भुजा को 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ग है तो वर्ग में चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ पर तो फिगर थोड़ा सा बराबर नहीं बना है,
लेकिन ध्यान रखिएगा कि सभी बराबर है, 20 ये भी 20 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यानी कि इसमें लंबाई भी 20 हो जाएगा, चौड़ाई भी 20 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि आप एक लिखेंगे 20 प्लस 20 प्लस और 20 गुने 20 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हटा देता हूँ। देखिए फिर से इसको हम बता देते हैं, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुने 20 बटा 100 कर देना है। मेथड सभी को पता है, एक बार रिवीजन करके एग्जाम में जाएंगे जरूर, आपको लाभ होने वाला ही है, घाटा होगा नहीं। 20 और 20 40 और 2 दूनी 4 और टोटल आ गया आपका 44%। ज़्यादा समय नहीं लगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। यहाँ पे कमी की बात किया गया है, तो हम जो वर्ग का फॉर्मूला लगाए थे यहाँ भी वही लगाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि कमी किया गया है तो वहाँ पे चिन्ह दिखाना होगा, यानी कि 25 माइनस 25 फिर माइनस 25 गुने माइनस 25 और पूरे पे 100। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक कर जाइएगा। माइनस माइनस जुड़ता है तो -50 हो गया। ठीक है, माइनस और माइनस गुने माइनस प्लस 25 को 25 का, तो 25 को करते हैं वर्ग तो 625 हो जाएगा और बटा 100 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट में बदल दीजिए, यानी कि -50 और प्लस 6.25। ध्यान दीजिएगा, देखिए स्पेस नहीं था, हाँ 6.25 देखिए। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, तो घटाना है 50 में 6.25 घटा दीजिए ना, तो बच गया आपका कितना 75, तो सीरियल हो जाएगा, और 49 में से 6 गया तो 43। यहाँ पर जब माइनस आएगा, क्योंकि बड़ा डिजिट 50 है तो माइनस आएगा तो कमी होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, माइनस में अगर आंसर आता है तो कमी होगा, और प्लस में यहाँ अगर आंसर आएगा तो वृद्धि होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पे कमी लिखना था, ऑप्शन में नहीं लिखा है, कोई भी बात नहीं है, कमी 43.75%। चलिए समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा इसको। देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 40% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की कमी, जब वृद्धि बोले तो +40 और कमी बोले तो -30, फिर +40 फिर गुने -30 और बटे 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 40 में से 30 गया तो 10, और प्लस माइनस माइनस और 4 तिया 12। अब देखिए घट के आ गया -2, तभी हमने बोले थे कि माइनस जब आ जाएगा तो कमी लिखेंगे, और जब प्लस आएगा तो वृद्धि लिखेंगे। तो यहाँ पे 2% कमी लिखेंगे, और आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इसमें है नहीं है, ये आपको प्रोसेस याद रखना होगा। यहाँ पर इसको सेटिंग में कर सकते हैं आप कि -a प्लस x प्लस y प्लस x गुने y बटे 100, इस टाइप का याद रखना होगा। या कभी कभी बाइक नहीं होता है, सेम ही डिजिट देता है, यहाँ भी 40 है यहाँ भी 40 होता तो 40 लिखते, अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस देंगे यहाँ भी माइनस देंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस देना होगा। क्यों देना होगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस रहता तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। टोटल प्रश्न कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए